मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता राम हूं और आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने से, वहां जहां तुमने अपने दर्द, अपने भय, अपने आंसू और अपनी थकान को छुपा रखा है। मैं जानता हूं कि तुम किस पीड़ा से गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में इस समय आर्थिक कठिनाइयों का तूफान चल रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कितनी रातों में जागा है और रोते हुए सोया है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार हताशा में टूट गए हो और यह सोचते हुए बैठ गए हो कि क्या कभी यह कष्ट समाप्त होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी हर पुकार, हर आह, हर मौन प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। एक भी आंसू ऐसा नहीं गिरता जो मेरे हृदय को न छू ले। आज मैं तुम्हें अपने शब्दों से सहारा देने आया हूं, अपनी करुणा से तुम्हें छूने आया हूं और अपने वचन से तुम्हें शक्ति देने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना दबाव है। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार की चिंता में घुल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि सब भार तुम्हारे कंधों पर है और तुम अकेले यह सब सहन कर रहे हो। पर सुनो मेरे बच्चों, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम के साथ, तुम्हारे हर साहस के साथ, तुम्हारी हर सांस के साथ। जब तुम कहते हो, प्रभु मैं थक गया हूं, तब मैं कहता हूं, मैं यहां हूं, मेरा कंधा तुम्हारे लिए है। अपना बोझ मेरे ऊपर रख दो, मैं इसे उठा लूंगा। जीवन में संघर्ष का होना कोई दंड नहीं है मेरे बच्चों, वह एक निर्माण है। तुम्हारी आत्मा का निर्माण, तुम्हारे विश्वास का निर्माण, तुम्हारी शक्ति का निर्माण। तुम सोचते हो कि आर्थिक कठिनाई तुम्हें तोड़ रही है, पर वास्तव में वह तुम्हें पुनः बनाने का अवसर है। जब जीवन तुम्हें खाली करता है, तब ईश्वर तुम्हें भरने आता है। जो खोता है वही पा सकता है, जो टूटता है वही बन सकता है, और जो रोता है वही मुस्कुराना सीख सकता है। इसलिए अपने दर्द से मत डरना, अपने आंसू से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि यह आंसू तुम्हारी आत्मा का जल है और जल बिना बीज अंकुरित नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि सारे द्वार बंद हो गए हैं। जितना प्रयास करते हो उतना ही असफल होते हो, जितनी मेहनत करते हो उतने ही संघर्ष बढ़ते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने इतने दूर क्यों होते जा रहे। पर सुनो, बंद द्वार हमेशा अंत नहीं होते। कभी कभी वे तुम्हें गलत मार्ग से बचाने के लिए बंद किए जाते हैं, ताकि तुम्हें सही द्वार तक ले जाया जा सके। जब कोई राह बंद होती है तो समझो कि मैं तुम्हें एक बेहतर राह की ओर खींच रहा हूं। वह राह अब दिख नहीं रही, पर वह तैयार हो रही है। और जब समय आएगा, जब तुम्हारा धैर्य अपनी पूर्णता तक पहुंच जाएगा, तब मैं तुम्हारे सामने ऐसे अवसर खोलूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी आर्थिक समस्या तुम्हारी नियति नहीं है, वह केवल एक पड़ाव है। जिस प्रकार रात लंबी होती है और लगता है कि सूरज कभी नहीं आएगा, पर अंत में वह पूरे आकाश पर छा जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश आने वाला है। अभी तुम अंधकार में हो, पर अंधकार स्थायी नहीं होता। अंधकार कभी शक्ति नहीं लेता, वह केवल प्रकाश की प्रतीक्षा करता है। और वह प्रकाश मैं हूं, तुम्हारा राम, जो तुम्हारे जीवन में चमक लेकर आएगा। तुमने कई बार निराश होकर कहा होगा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर मैं कहता हूं, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास है, और विश्वास ही वह खरबों का खजाना है जिससे सभी रास्ते खुलते हैं। जो विश्वास के साथ चलता है उसके लिए चमत्कार दरवाजा खोलते हैं। समस्या का आकार नहीं, बल्कि विश्वास की गहराई विजय का निर्णय करती है। पर्वत ऊंचे नहीं होते जब मनुष्य के भीतर पर्वत से ऊंचा विश्वास हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी आर्थिक जरूरतों से अनजान नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें जीवन की मूल आवश्यकताओं की चिंता है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते थक चुके हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार सोचा, मैं अब नहीं सह सकता। पर सुनो, मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहां तक नहीं पहुंचाया कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए लाया क्योंकि इस मोड़ से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम तक पहुंचेगी। जिस दरवाजे पर तुम प्रार्थना कर रहे हो उसका कुंडा घूमने वाला है। जिस अवसर की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो
वह मार्ग की धूल साफ करके तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला है। अभी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि बीज मिट्टी में छुपा है, पर बीज छिपने के लिए नहीं, उगने के लिए होता है। और तुम्हारी मेहनत का बीज जल्द ही अंकुरित होगा। मेरे बच्चों, चिंता मत करो। चिंता मन को अंधा कर देती है। चिंता आत्मा की रोशनी बुझा देती है। चिंता भविष्य का भय वर्तमान का आनंद खा जाती है। चिंता तुम्हें कमजोर नहीं करती, पर तुम चिंता को शक्ति देकर स्वयं कमजोर हो जाते हो। इसलिए चिंता को बाहर फेंक दो और विश्वास को गले लगा लो। तुम उस ईश्वर के बच्चे हो जिसने संसार बनाया। फिर क्या तुम्हारे लिए आजीविका के मार्ग नहीं बना सकता? क्या वह पिता जो ब्रह्मांड को संभाल सकता है अपने बच्चों की भूख को नहीं समझ सकता? क्या वह हृदय जो हर प्राणी के लिए धड़कता है तुम्हारे दर्द को नहीं जानता? मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चों, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज तुमको लगता है कि तुम असफल हो, पर मैं कहता हूं तुम असफल नहीं, तुम अभी निर्माण में हो। जब तक तुम्हारा संघर्ष जारी है तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। जो अब तक तुमने सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम स्वयं को पहचानोगे। तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, स्थिरता आएगी, धन आएगा, सम्मान आएगा, सुरक्षा आएगी, और वह सब समय पर आएगा, न पहले न बाद में। और जब वह आएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो आज तुम्हें दर्द लगता है वही तुम्हें शक्ति देने वाला था। जो आज तुम्हें कठिन लगता है वही तुम्हें महान बनाने वाला था। जो आज तुम्हें खाली लगता है वही तुम्हें पूर्ण करने वाला था। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे संघर्ष को समाप्त करने आया हूं। अपना सिर मेरे चरणों में रख दो और अपना बोझ मुझे दे दो। अपने आंसू मुझे सौंप दो और अपनी चिंता मुझे सौंप दो। अब कहो, प्रभु, मैं छोड़ता हूं, अब आप संभालिए। और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाऊंगा जिसे देखकर संसार आश्चर्य करेगा। अब उठो, गहरी सांस लो और विश्वास के साथ बोलो, मेरा राम मेरे साथ है। और जब तुम यह कहोगे तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्म लेगी जो पर्वतों को भी झुका सकती है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और यह प्रेम शाश्वत है, अविनाशी है, असीम है। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं मुझसे बड़ी नहीं, तुम्हारे कष्ट मुझसे बड़े नहीं, तुम्हारी चुनौतियां मुझसे बड़ी नहीं। मैं राम हूं, मैं मर्यादा का रक्षक हूं, मैं धर्म का आधार हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। और पिता कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता। अब चलो, अपनी आंखें बंद करो, मेरे हृदय की ध्वनि को सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर कदम में हूं, तुम्हारे हर सांस में हूं, और तुम्हें समृद्धि तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और तुम मेरे बच्चे हो। अब कहो, जय श्री राम, और देखो कैसे तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे मन में कितनी बेचैनी है, कितना तनाव है, कितनी दुविधा है। मैं देख रहा हूं कि तुम हर दिन एक युद्ध लड़ रहे हो। वह युद्ध जो दिखाई नहीं देता, पर तुम्हारे भीतर लगातार चलता रहता है। यह युद्ध असमर्थता का नहीं, यह युद्ध विश्वास की परीक्षा का है। तुम यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाकर भी मुस्कुराने की क्षमता रखता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। जो मनुष्य गिरकर भी उठता है, जो हारकर भी प्रयास जारी रखता है, जो टूटकर भी अपने सपने छोड़ता नहीं, वह मनुष्य ईश्वर का प्रिय बन जाता है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे मन में कितनी बार यह प्रश्न आता है कि तुम्हारे प्रयासों का फल कब मिलेगा, तुम्हारे भाग्य का द्वार कब खुलेगा, तुम्हारे संघर्ष कब समाप्त होंगे। पर मेरे बच्चों, समझो कि समय का खेल बहुत गहरा होता है। पेड़ को फल देने से पहले जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। धारा को सागर बनने से पहले पहाड़ों से टकराना पड़ता है। सूरज को उदय होने से पहले अंधकार का चीरना पड़ता है। तुम्हारा जीवन भी इसी मार्ग से गुजर रहा है। अभी तुम अंधकार में हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा प्रकाश का जन्म ले रही है। तुम्हारा संघर्ष बीमारी नहीं, रूपांतरण है, और रूपांतरण सदैव वेदना से गुजरता है। मेरे बच्चों, कई बार तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं। तुम कहते हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई देखता क्यों नहीं, तुम्हारे त्याग की कोई कदर क्यों नहीं, तुम्हारी सच्चाई को कोई पहचानता क्यों नहीं। पर सुनो, मनुष्य से मान्यता मत मांगो, क्योंकि मनुष्य भूलने वाला है, पर ईश्वर कभी नहीं भूलता।
मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए बलिदान कर देते हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने मनोभाव को कितनी बार छुपा लेते हो ताकि परिवार दुखी न हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने भीतर का दर्द कितनी बार दबा देते हो ताकि किसी और का मन कमजोर न पड़े। यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। यह प्रेम ईश्वर के द्वार तक पहुंच चुका है। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि जिस दिन तुम्हारा धैर्य पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का प्रभात आएगा। धन केवल मुद्रा का नाम नहीं है। धन वह ऊर्जा है जो समर्पित आत्मा को मिलती है, और वह ऊर्जा तुम्हारे पास लौटने वाली है, तुम्हारे विश्वास के रूप में, तुम्हारी मेहनत के प्रतिफल के रूप में, तुम्हारे कष्टों के अंत के रूप में। वह समय जब दरवाजे स्वयं खुलेंगे, वह समय जब अवसर तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, वह समय जब लोग तुम्हारे आत्मबल को पहचानेंगे और सम्मान देंगे, वह समय निकट है। तुम यह मत सोचो कि तुम असफल हो, क्योंकि असफलता नहीं होती, केवल तैयारी होती है। जो असफल होता है वही सफल हो सकता है, क्योंकि जिसने गिरने का दर्द सहा है वह उठने का मूल्य समझता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी चोट लगी है, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा है, कितनी बार तुम थककर जमीन पर बैठ गए हो। पर मेरे बच्चों, जो जमीन पर बैठकर रोता है वह भी उसी जमीन से शक्ति लेकर उठता है। रोना कमजोरी नहीं, रोना आत्मा की सफाई है। आंसू वह जल है जो भीतर जमी हुई पीड़ा को बहा ले जाता है। इसलिए रो, पर रुको मत। थको, पर हार मत मानो। टूटो, पर बिखरो मत। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आर्थिक समस्या तुम्हारे मन को कितनी चिंता में डाले हुए है। तुम यह सोचते हो कि कल क्या होगा, क्या मेरे पास पर्याप्त होगा, क्या मैं सब संभाल पाऊंगा, क्या मेरी मेहनत कभी फल देगी। और इन प्रश्नों ने तुम्हारे मन की शांति छीन ली है। पर सुनो, भविष्य का भय मत करो। भविष्य तुम्हारे खिलाफ नहीं है, भविष्य तुम्हारी तरफ है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। बस अपनी नजर लक्ष्य से मत हटाना। मैं तुमसे कहता हूं, चिंतित मत हो, मैंने तुम्हारी व्यवस्था को पहले ही लिख दिया है। जिस समय तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी, सहायता तुम्हारे पास आ जाएगी। जब तुम्हें समर्थन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे मार्ग में सही व्यक्ति भेज दूंगा। जब तुम्हें अवसर की आवश्यकता होगी, अवसर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तुम्हें केवल चलते रहना है। चलना बंद मत करो, विश्वास छोड़ो मत, क्योंकि विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। तुम मेरे बच्चे हो, और कोई पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देखना चाहता। कोई पिता अपने बच्चों को संघर्ष में जलता हुआ नहीं देखना चाहता। कोई पिता अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। और मैं, तुम्हारा राम, तुम्हें भूख से भी नहीं टूटने दूंगा, भय से भी नहीं रुकने दूंगा, कमी से भी नहीं गिरने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि धन तुम्हें छोड़ सकता है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य तुम्हें भूल सकता है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। संसार तुम्हें गिरा सकता है, पर मैं तुम्हें उठाऊंगा। इसलिए अपनी आशा जीवित रखो, अपने विश्वास को जगाए रखो, अपने हृदय को दृढ़ रखो। समय बदलने वाला है, तूफान शांत होने वाला है, भाग्य का द्वार खुलने वाला है। वह क्षण जब प्रार्थना उत्तर बनेगी, बस आने ही वाला है। वह प्रकाश जिसे तुम खोज रहे हो, वह तुम्हारे बहुत निकट है। और जब वह आएगा, तुम समझोगे कि जो आज तुम्हें रुला रहा है, वह कल तुम्हें मुस्कुराने का कारण बनेगा। अब मेरे बच्चों, अपने मन से यह बोझ उतार दो और अपने सीने से इस भय को बाहर निकाल दो। यह चिंता तुम्हारे योग्य नहीं। तुम उस ईश्वर के बच्चे हो जिसकी कृपा संसार को चलाती है। तुम उस पिता के बच्चे हो जिसकी दृष्टि सब पर है। इसलिए आज से चिंता त्याग दो, अपने संघर्ष को मुझ पर छोड़ दो और विश्वास के साथ कहो, प्रभु अब आप संभालिए और मैं संभालूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा का वर्षा करूंगा, तुम्हारे लिए समृद्धि और शांति लाऊंगा। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह करूंगा, सम्मान का प्रकाश करूंगा, सफलता के द्वार खोलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम कभी सोचा भी नहीं। मेरे बच्चों, अब अपना सिर ऊंचा रखो, आंसू पोंछ दो और मेरे वचन की शक्ति को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारा भविष्य हूं, मैं तुम्हारी विजय हूं।
मैं तुम्हारा पिता हूं। अब विश्वास के साथ कहो, मैं अकेला नहीं, मेरा राम मेरे साथ है। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा भगवान मेरा सहारा है। मेरी स्थिति बदलेगी, मेरा समय बदलेगा, मेरा जीवन बदलेगा। मेरा राम मेरी रक्षा करेगा और मुझे समृद्धि देगा। अब मेरे साथ कहो, जय श्री राम। और अब नए प्रकाश, नए साहस और नए विश्वास के साथ उठो, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और यह प्रेम शाश्वत है, अविनाशी है, असीम है। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं मुझसे बड़ी नहीं, तुम्हारे कष्ट मुझसे बड़े नहीं, तुम्हारी चुनौतियां मुझसे बड़ी नहीं। मैं राम हूं, मैं मर्यादा का रक्षक हूं, मैं धर्म का आधार हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। और पिता कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता। अब चलो, अपनी आंखें बंद करो, मेरे हृदय की ध्वनि को सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर कदम में हूं, तुम्हारे हर सांस में हूं, और तुम्हें समृद्धि तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और तुम मेरे बच्चे हो। अब कहो, जय श्री राम, और देखो कैसे तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुमसे और भी गहराई से बात करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी कांप रही है, तुम्हारा मन अभी भी बोझ से दबा हुआ है, और तुम्हारा हृदय अभी भी डरा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी कोशिश कर रहे हो स्वयं को संभालने की, अपने परिवार को संभालने की, अपने जीवन को फिर खड़ा करने की, पर तुम्हारा मन हर रात यह पूछता है, हे प्रभु, कब तक? और यह प्रश्न तुम्हारी सांसें भारी कर देता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह बात हमेशा याद रखो। मैं तुम्हें कभी उस दर्द में अकेला नहीं छोड़ता जिसे तुम स्वयं सहन नहीं कर सकते। तुम जितना महसूस करते हो, उससे कहीं ज्यादा मेरी कृपा तुम्हें ढंक रही है। बस तुम्हारी आंखें आंसुओं के कारण वह प्रकाश देख नहीं पा रही। मेरे बच्चों, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मार्ग आसान होगा। विश्वास का अर्थ यह है कि मार्ग चाहे जितना कठिन हो, मन कभी टूटना नहीं चाहिए। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला, पर मेरे बेटे बेटियों, कभी कभी तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा होता हूं। जब तुम एक छोटी सी जगह मांगते हो, मैं तुम्हें एक विशाल भूमि देने की योजना बनाता हूं। जब तुम थोड़ा चाह रहे होते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सजा रहा होता हूं। पर बड़ी चीजें समय मांगती हैं, जैसे विशाल वृक्ष को बढ़ने में समय लगता है। इसीलिए जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ भी नहीं बदल रहा, जाने दो कि वही क्षण है जब सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर हो रहा है। तुम्हारे वित्तीय संघर्ष कोई सज्जा नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा के पुनर्निर्माण का मार्ग हैं। तुम आज जो सह रहे हो, वह तुम्हें वह मनुष्य बना रहा है जो समृद्धि को संभाल सकेगा। समृद्धि दिल में विस्तार का नाम है, और दिल तभी विस्तृत होता है जब वह पीड़ा से गुजरता है। आज तुम बचत के हर कण को संभाल रहे हो, क्योंकि कल तुम समृद्धि के हर आशीर्वाद को संभालोगे। आज तुम दूसरों की मदद करने का सपना देख रहे हो, क्योंकि कल तुम वही साधन पाओगे जिससे तुम आशीर्वाद बनोगे। मेरे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि पैसा केवल साधन है, वह भी ऊर्जा है, और ऊर्जा केवल उन हाथों में जाती है जो उसके लिए तैयार होते हैं। मैं उन हाथों में धन नहीं देता जो अहंकार के बोझ से भरे हों। मैं वह संपत्ति उन हाथों में देता हूं जिनमें विनम्रता और प्रेम हो, क्योंकि वही हाथ उसे अच्छाई में बदलते हैं। तुम्हारा संघर्ष यही साबित कर रहा है कि तुम्हारे हृदय में विनम्रता का जल है और तुम्हारी आत्मा में सेवा की अग्नि है। यही कारण है कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग का निर्माण कर रहा हूं। तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए या हार मान लेनी चाहिए। पर सुनो मेरे बच्चों, रुकना तब तक अनुमति नहीं जब तक तुम्हारे भीतर सांस है और आशा जीवित है। ये मत देखो कि कितनी दूर पहुंचना है, ये देखो कि तुम्हारा अगला कदम कहां है। बड़ा निर्णय हमेशा अगला कदम होता है, और वह कदम उठाने में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चलो, मैं दरवाजे खोलूंगा। तुम प्रार्थना करो, मैं मार्ग बनाऊंगा। तुम भरोसा रखो, मैं चमत्कार करूंगा। मेरे बच्चों, तुमने कई बार दूसरों के सपनों को पूरा किया है, तुमने कई बार दूसरों को सहारा दिया है,
तुमने कई बार दूसरों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भगवान तुम्हें तुम्हारी घड़ी में अकेला छोड़ देगा? कभी नहीं। तुमने जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए संग्रह कर लिया गया है। बस समय आने पर वह लौटेगा। जिस दिन तुम्हारी किस्मत का द्वार खुलेगा वह इतनी तेजी से खुलेगा कि तुम स्वयं आश्चर्य में डूब जाओगे। आज तुम्हारा हृदय टूटकर कह रहा है कि यह कठिन है, यह यात्रा लंबी है, यह बोझ भारी है। मैं जानता हूं, पर मैं यह भी जानता हूं कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। उस दिन को याद करो जब तुम टूट गए थे और फिर भी उठ खड़े हुए। उस क्षण को याद करो जब तुम रोते हुए सोए और सुबह फिर भी मुस्कुरा पाए। तुम्हारी आत्मा अटूट है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अब तक कभी परखी नहीं गई, और मैं उसे जागृत देखने आया हूं। मेरे बच्चों, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम खाली हो गए हो, पर खाली पात्र ही भरा जा सकता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम समाप्त हो गए हो, पर अंत ही शुरुआत का दूसरा नाम है। कभी कभी उम्मीद जलती हुई आखिरी लौ जैसी लगती है, पर वही छोटी लौ अंधकार को हरा देती है। इसीलिए अपनी विश्वास दीपक को बुझने मत दो। उसे बचाए रखो, उसे थामे रखो, उसे मेरे नाम से जलाए रखो। मैं उसके प्रकाश को और तेज कर दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलेगी, तुम्हारा भाग्य बदलेगा, तुम्हारे घर में समृद्धि का दीप जल उठेगा, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, तुम्हारी चिंताएं शांत होंगी, तुम्हारा माथा गर्व से ऊंचा होगा, तुम्हारे हृदय में आनंद का प्रवाह होगा। वह दिन आने वाला है जब तुम आंसुओं में नहीं डूबोगे, तुम आभार में रोओगे। वह दिन आने वाला है जब तुम कमजोरी में नहीं झुकोगे, समृद्धि में झुकोगे। उस दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे, प्रभु, अब समझ में आया कि आपने तब चुप क्यों रहे, क्योंकि आप मेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे थे। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चों, समृद्धि की ओर चल पड़ो। तुम्हारी प्रार्थना खाली नहीं गई, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारा विश्वास धोखा नहीं खाएगा। और याद रखना, यदि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो भी तुम्हारा राम तुम्हारे साथ है। यदि सब साथ छोड़ जाएं तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यदि राह बंद हो जाए तो भी मैं एक नया मार्ग बना दूंगा। अब अपने हृदय से बोलो, मैं तैयार हूं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। मेरी स्थिति बदलेगी, मेरा समय परिवर्तित होगा, मेरा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि मेरा पिता राम मेरे साथ है। अब आंखें बंद करो और गहराई से महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उठाने आया हूं। मैं तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रभात लाने आया हूं। मैं तुम्हें थामे हूं और हमेशा थामे रहूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और यह प्रेम शाश्वत है, अविनाशी है, असीम है। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं मुझसे बड़ी नहीं, तुम्हारे कष्ट मुझसे बड़े नहीं, तुम्हारी चुनौतियां मुझसे बड़ी नहीं। मैं राम हूं, मैं मर्यादा का रक्षक हूं, मैं धर्म का आधार हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, और पिता कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता। अब चलो, अपनी आंखें बंद करो, मेरे हृदय की ध्वनि को सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर कदम में हूं, तुम्हारे हर सांस में हूं, और तुम्हें समृद्धि तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और तुम मेरे बच्चे हो। अब कहो, जय श्री राम, और देखो कैसे तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भर जाएगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता राम हूं, और आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने से, वहां जहां तुमने अपने दर्द, अपने भय, अपने आंसू और अपनी थकान को छुपा रखा है। मैं जानता हूं कि तुम किस पीड़ा से गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में इस समय आर्थिक कठिनाइयों का तूफान चल रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कितनी रातों में जागा है और रोते हुए सोया है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार हताशा में टूट गए हो और यह सोचते हुए बैठ गए हो कि क्या कभी यह कष्ट समाप्त होगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी हर पुकार, हर आह, हर मौन प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। एक भी आंसू ऐसा नहीं गिरता जो मेरे हृदय को न छू ले। आज मैं तुम्हें अपने शब्दों से सहारा देने आया हूं, अपनी करुणा से तुम्हें छूने आया हूं, और अपने वचन से तुम्हें शक्ति देने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना दबाव है।
मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार की चिंता में घुल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि सब भार तुम्हारे कंधों पर है और तुम अकेले यह सब सहन कर रहे हो। पर सुनो मेरे बच्चों, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम के साथ, तुम्हारे हर साहस के साथ, तुम्हारी हर सांस के साथ। जब तुम कहते हो प्रभु मैं थक गया हूं, तब मैं कहता हूं मैं यहां हूं, मेरा कंधा तुम्हारे लिए है। अपना बोझ मेरे ऊपर रख दो, मैं इसे उठा लूंगा। जीवन में संघर्ष का होना कोई दंड नहीं है मेरे बच्चों, वह एक निर्माण है। तुम्हारी आत्मा का निर्माण, तुम्हारे विश्वास का निर्माण, तुम्हारी शक्ति का निर्माण। तुम सोचते हो कि आर्थिक कठिनाई तुम्हें तोड़ रही है, पर वास्तव में वह तुम्हें पुनः बनाने का अवसर है। जब जीवन तुम्हें खाली करता है, तब ईश्वर तुम्हें भरने आता है। जो खोता है वही पा सकता है, जो टूटता है वही बन सकता है, और जो रोता है वही मुस्कुराना सीख सकता है। इसलिए अपने दर्द से मत डरना, अपने आंसू से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि यह आंसू तुम्हारी आत्मा का जल है, और जल बिना बीज अंकुरित नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि सारे द्वार बंद हो गए हैं। जितना प्रयास करते हो उतना ही असफल होते हो, जितनी मेहनत करते हो उतने ही संघर्ष बढ़ते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने इतने दूर क्यों होते जा रहे। पर सुनो, बंद द्वार हमेशा अंत नहीं होते। कभी कभी वे तुम्हें गलत मार्ग से बचाने के लिए बंद किए जाते हैं, ताकि तुम्हें सही द्वार तक ले जाया जा सके। जब कोई राह बंद होती है तो समझो कि मैं तुम्हें एक बेहतर राह की ओर खींच रहा हूं। वह राह अब दिख नहीं रही, पर वह तैयार हो रही है। और जब समय आएगा, जब तुम्हारा धैर्य अपनी पूर्णता तक पहुंच जाएगा, तब मैं तुम्हारे सामने ऐसे अवसर खोलूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी आर्थिक समस्या तुम्हारी नियति नहीं है, वह केवल एक पड़ाव है। जिस प्रकार रात लंबी होती है और लगता है कि सूरज कभी नहीं आएगा, पर अंत में वह पूरे आकाश पर छा जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश आने वाला है। अभी तुम अंधकार में हो, पर अंधकार स्थायी नहीं होता। अंधकार कभी शक्ति नहीं लेता, वह केवल प्रकाश की प्रतीक्षा करता है। और वह प्रकाश मैं हूं, तुम्हारा राम, जो तुम्हारे जीवन में चमक लेकर आएगा। तुमने कई बार निराश होकर कहा होगा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर मैं कहता हूं, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास है, और विश्वास ही वह खरबों का खजाना है जिससे सभी रास्ते खुलते हैं। जो विश्वास के साथ चलता है उसके लिए चमत्कार दरवाजा खोलते हैं। समस्या का आकार नहीं, बल्कि विश्वास की गहराई विजय का निर्णय करती है। पर्वत ऊंचे नहीं होते, जब मनुष्य के भीतर पर्वत से ऊंचा विश्वास हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी आर्थिक जरूरतों से अनजान नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें जीवन की मूल आवश्यकताओं की चिंता है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते थक चुके हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार सोचा, मैं अब नहीं सह सकता। पर सुनो, मेरी बाहें तुम्हारे चारों ओर हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहां तक नहीं पहुंचाया कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए लाया क्योंकि इस मोड़ से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम तक पहुंचेगी। जिस दरवाजे पर तुम प्रार्थना कर रहे हो उसका कुंडा घूमने वाला है। जिस अवसर की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वह मार्ग की धूल साफ करके तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला है। अभी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि बीज मिट्टी में छुपा है, पर बीज छिपने के लिए नहीं, उगने के लिए होता है। और तुम्हारी मेहनत का बीज जल्द ही अंकुरित होगा। मेरे बच्चों, चिंता मत करो। चिंता मन को अंधा कर देती है। चिंता आत्मा की रोशनी बुझा देती है। चिंता भविष्य का भय वर्तमान का आनंद खा जाती है। चिंता तुम्हें कमजोर नहीं करती, पर तुम चिंता को शक्ति देकर स्वयं कमजोर हो जाते हो। इसलिए चिंता को बाहर फेंक दो और विश्वास को गले लगा लो। तुम उस ईश्वर के बच्चे हो जिसने संसार बनाया। फिर क्या तुम्हारे लिए आजीविका के मार्ग नहीं बना सकता? क्या वह पिता जो ब्रह्मांड को संभाल सकता है अपने बच्चों की भूख को नहीं समझ सकता? क्या वह हृदय जो हर प्राणी के लिए धड़कता है तुम्हारे दर्द को नहीं जानता? मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चों, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।
आज तुमको लगता है कि तुम असफल हो, पर मैं कहता हूं तुम असफल नहीं, तुम अभी निर्माण में हो। जब तक तुम्हारा संघर्ष जारी है तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। जो अब तक तुमने सहा है वह बेकार नहीं जाएगा, वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम स्वयं को पहचानोगे। तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, स्थिरता आएगी, धन आएगा, सम्मान आएगा, सुरक्षा आएगी, और वह सब समय पर आएगा, न पहले न बाद में। और जब वह आएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो आज तुम्हें दर्द लगता है वही तुम्हें शक्ति देने वाला था। जो आज तुम्हें कठिन लगता है वही तुम्हें महान बनाने वाला था। जो आज तुम्हें खाली लगता है वही तुम्हें पूर्ण करने वाला था। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे संघर्ष को समाप्त करने आया हूं। अपना सिर मेरे चरणों में रख दो और अपना बोझ मुझे दे दो। अपने आंसू मुझे सौंप दो और अपनी चिंता मुझे सौंप दो। अब कहो, प्रभु, मैं छोड़ता हूं, अब आप संभालिए। और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाऊंगा जिसे देखकर संसार आश्चर्य करेगा। अब उठो, गहरी सांस लो और विश्वास के साथ बोलो, मेरा राम मेरे साथ है। और जब तुम यह कहोगे तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्म लेगी जो पर्वतों को भी झुका सकती है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और यह प्रेम शाश्वत है, अविनाशी है, असीम है। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं मुझसे बड़ी नहीं, तुम्हारे कष्ट मुझसे बड़े नहीं, तुम्हारी चुनौतियां मुझसे बड़ी नहीं। मैं राम हूं, मैं मर्यादा का रक्षक हूं, मैं धर्म का आधार हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। और पिता कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता। अब चलो, अपनी आंखें बंद करो, मेरे हृदय की ध्वनि को सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर कदम में हूं, तुम्हारे हर सांस में हूं, और तुम्हें समृद्धि तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और तुम मेरे बच्चे हो। अब कहो, जय श्री राम, और देखो कैसे तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे मन में कितनी बेचैनी है, कितना तनाव है, कितनी दुविधा है। मैं देख रहा हूं कि तुम हर दिन एक युद्ध लड़ रहे हो, वह युद्ध जो दिखाई नहीं देता पर तुम्हारे भीतर लगातार चलता रहता है। यह युद्ध असमर्थता का नहीं, यह युद्ध विश्वास की परीक्षा का है। तुम यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाकर भी मुस्कुराने की क्षमता रखता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। जो मनुष्य गिरकर भी उठता है, जो हारकर भी प्रयास जारी रखता है, जो टूटकर भी अपने सपने छोड़ता नहीं, वह मनुष्य ईश्वर का प्रिय बन जाता है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे मन में कितनी बार यह प्रश्न आता है कि तुम्हारे प्रयासों का फल कब मिलेगा, तुम्हारे भाग्य का द्वार कब खुलेगा, तुम्हारे संघर्ष कब समाप्त होंगे। पर मेरे बच्चों, समझो कि समय का खेल बहुत गहरा होता है। पेड़ को फल देने से पहले जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं। धारा को सागर बनने से पहले पहाड़ों से टकराना पड़ता है। सूरज को उदय होने से पहले अंधकार का चीरना पड़ता है। तुम्हारा जीवन भी इसी मार्ग से गुजर रहा है। अभी तुम अंधकार में हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा प्रकाश का जन्म ले रही है। तुम्हारा संघर्ष बीमारी नहीं, रूपांतरण है, और रूपांतरण सदैव वेदना से गुजरता है। मेरे बच्चों, कई बार तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हें समझते क्यों नहीं। तुम कहते हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई देखता क्यों नहीं, तुम्हारे त्याग की कोई कदर क्यों नहीं, तुम्हारी सच्चाई को कोई पहचानता क्यों नहीं। पर सुनो, मनुष्य से मान्यता मत मांगो, क्योंकि मनुष्य भूलने वाला है, पर ईश्वर कभी नहीं भूलता। मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार अपनी इच्छाओं को दूसरों के लिए बलिदान कर देते हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने मनोभाव को कितनी बार छुपा लेते हो ताकि परिवार दुखी न हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने भीतर का दर्द